हेलो एवरीवन, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं हम। अपना यहाँ पे आए हैं बुद्धा टेंपल पे, हमारी पहली लोकेशन शूट। एंड हमारे साथ हैं हमारे भाई साहब जो कि देहरादून में रहते हैं। हम आते हैं घर से अकेले, लेकिन हम फिर साथ में घूमते हैं भाई साहब के। एंड यू नो लॉट्स ऑफ पीपल आर हेयर, सो ठीक है। कुछ खाना है भाई साहब को? बाद में आएंगे, ऊपर खाएंगे पहले। यार बात है ना, लोगों को ना किसी किसी को नाला पसंद आता है लेकिन सुअर जैसे वो तो हो रही है नजरें मैं तो समझ गया। और ये बात नाले के नहीं। तो भाई इस गरीब आदमी के साथ आया हूँ मैं यहाँ पे बर्गर किंग में। एंड यू नो ही इज़ अ मॉडल बट ही डोंट हैव एनी, क्या कहते हैं उसे, कुछ भी इसके फीचर्स नहीं है मॉडल वाले। आप देख सकते हो, यू कैन चेक इट आउट। इससे डू यू हैव जॉलाइन? रियली डू यू हैव? भी सिंगल तू तेरी किस्मत ने ऐसे चूरी जैसे वो चूर है, देख ऐसे टपक रही है तेरी किस्मत किस्मत भाई साहब इतनी खराब चल रही थी, बताओ ना भाई साहब। ऐसा हुआ इस साल वैसे यू नो आज इस साल हमने बहुत मेहनत करी है, लेकिन दिसंबर इतना गंदा निकला है ना भाई साहब, इतनी किस्मत खराब। मेरे सारे जितने भी दिल के करीब लोग थे ना, सबकी ऐसी तैसी हुई है भाई साहब, सबको नज़र लगी है बहुत गंदे वाली। मेरे एक दो दोस्त सिर्फ, मतलब भाई हालत ख़राब हो चुकी है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। मेरा भाई अप्रोक्सीमेटली 10,000 रुपये का नुकसान हुआ है, 10,000 रुपये का फ्रॉड। एंड 10,000 का कैसे नुकसान हो गया? वो मैं शेयर नहीं करता था, ऑनलाइन फ्रॉड था। अच्छा मैं बताऊंगा, 6,000 रुपये रसियन और 3,000 रुपये रूम, खाना पीने का जोड़ रखे तू 1,000 6 दिन में और एक 10, बाकी जस्ट मतलब ये अच्छा जोक सपाट 10,000 1,000 रुपये खाना पीना करा हुआ, ठीक है। एक और भाई मेरे दोस्त का बहुत गंदे वाला एक्सीडेंट हुआ है। मतलब हमने उसी दिन पढ़ाई स्टार्ट करी है और बंदा उसी दिन शाम के टाइम इतना गंदा एक्सीडेंट मेरा भाई, जस्ट मतलब मैं इमेजिन नहीं कर सकता। तो अभी हम आए यहाँ पे पैसिफिक मॉल में कुछ खाने पीने, और उसके बाद हम अपना घर पे जाएंगे। घर हमारा यहीं पे है, इन भाई साहब ने घर यहीं पे बनाया हुआ है। तो हमारा मतलब ये है कि हर एक सेक्सी सिटी के अंदर हमारा रहने का, खाने पीने का सिस्टम सब। एक्सक्यूज मी वेटर, क्या चाहिए साहब? व्हाट यू वांट? इधर यहाँ पे रख दीजिए आप, कोई बात नहीं। अगर आपको भी लेना आप भी बैठ सकते हो। ओके सर, दिस फॉर यू। एंड यू नो बहुत लोगों को लग रहा होगा मैं किसी लड़की के साथ हूँ, लेकिन ये व्लॉग इतना लेट आएगा ना तो मिसकंसेप्शन, लोगों को मिसकंसेप्शन होगा। यार काफ़ी टायर्ड था एग्ज़ाम देके, तो हम अपना, मैं आपको वीडियो में ले लूँ व्लॉग में। तो हमारे मैम है यहाँ पे, हमारा ये वाला करवाएंगे हम। 10 मिनट हमारे पास है, क्योंकि 10 मिनट ही बच रहे हैं हमारे पास। कोशिश करते हैं। आज डॉक्टर साहब को भी ट्रीटमेंट की नीड होगी। भाई एग्ज़ाम दे के आया हूँ भाई, एक हफ्ते से ना सोया नहीं हूँ अच्छी तरीके से, तो आई नीड अ मसाज, व्हाट? आई नीड अ रिलैक्समेंट। लोग तो दे नहीं पा रहे रिलैक्समेंट। अब ऐसा फील हो रहा है जैसे कुछ, अबे पता नहीं कैसा लग रहा है, जैसे बॉल होती है ना, लो बॉल होती है गोल गोल लोहे की, बहुत सारी, वो मेरे शरीर पे चल रही है ऐसे सर्कुलर मोशन में। अबे खराब हो गई मुझे, मेरे को दबा दिया तूने गर्दन दबा रही है मैंने भी, हड्डी टूट जाएगी तो कोई करवा दे। स्टार्ट करते हैं अपने आज के ब्लॉग को, ठीक है। हमने यहाँ पे रुके हैं थोड़ा मैगी वगैरह खाने के लिए, भैया की दुकान पे मैगी एंड चाय पियेंगे। बटर मैगी करवाई है, और क्या कहते हैं उसे, यहाँ पे इसलिए आए थे माल देवता में, क्योंकि ये नदी में पानी आता है, लेकिन अभी नहीं आ रहा, तो हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, ठीक है। यही है भाई अपना, इसलिए आया मैं यहाँ पे ताकि मेरे को थोड़ा सुकून मिले। एंड प्रूफ है हमारे थोड़े दिन बाद 15 जनवरी से, उसकी तैयारी हम अच्छे से कर पाए। फॉर द मेंटल पीस आई एम हेयर। करते हैं आपको सारे एक्सपीरियंसेस शेयर इस साल के, बिकॉज दिस इज़ द लास्ट व्लॉग ऑफ 2024। भाई मैगी ख़त्म हो चुकी है हमारी, अब हमने ब्रेड ऑमलेट बोला भैया को, इतना हम यहीं पे बैठते हैं, ठीक है। और आज हम अपना
सोलो ट्रिप है भाई। खुद के साथ टाइम स्पेंड करना मेरे को सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे को मेरे टाइप के बंदे अब तक नहीं मिले। दोस्त बहुत है, लेकिन यू नो जो मज़ा मेरे को खुद के साथ आता है, खुद के साथ टाइम स्पेंड करने में आता है, वो मुझे किसी के साथ नहीं आता। क्योंकि यू आर दी एवरेज ऑफ 5 पीपल यू आर सराउंडेड विद, दैट्स व्हाई आई डोंट हैव टू मच फ्रेंड्स, आई हैव सेलेक्टेड पीपल। तो हमारा एवरेज ही नहीं होगा, क्योंकि हमारे 5 लोग होंगे ही नहीं, 1-2 लोग होंगे, वो भी क्वालिटी वाले होंगे, नहीं तो वो भी नहीं होंगे अगर वो चाहे तो। ठीक है, आई डोंट केयर अबाउट एनीबॉडी, क्योंकि हमें जहाँ पे पहुँचना है भाई, हमारी मंजिल सेट है, रास्ते निकलते रहेंगे। एट द एंड यू नो दैट्स व्हाई बस हैज़ अ 50+ सीट एंड लैम्बोर्गिनी हैव अ 2 सीट। ठीक है, सो पता नहीं मैं कहाँ पे हूँ, आई डोंट नो द लोकेशन। मैं चले जा रहा हूँ, मेरे को मज़ा आ रहा है घूमने में। और ये मिले यहाँ पे फॉरेनर्स हमें, दे आर ऑल्सो ऑन द ट्रिप। सो यहाँ का व्यू काफ़ी सही है, लोग रुके थे यहाँ पे। लेट मी जस्ट शो यू द व्यू। भैया आप यहीं से हो? हाँ ऊपर क्या है? और यार ऊपर तो हम नहीं गए वैसे आज तक। तो ऐसी रोड है निकलती है यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ होती है आगे ही होती है? नहीं है ना, वो तो वहाँ पीछे था, वो तो पीछे था। पीछे से रास्ता है तो ऊपर जाता है। एडवेंचर एडवेंचर हाँ होते हैं यहाँ पे, हाँ होता है, वो तो पीछे था लेकिन पीछे छोड़ दे। तो भाई मैं रुका हूँ यहाँ पे एक कैफ़े के अंदर। मुझे नहीं पता मैं किस लोकेशन पे हूँ, बट इस बार मेरे को काफ़ी सुकून मिल रहा है, बिकॉज आई डो नॉट हैव एनी रिग्रेट। हमेशा ना रिग्रेट फ्री लाइफ जीनी चाहिए। इस साल मेरे पास ऐसा नहीं कि मैंने वो करना चाहिए था या फिर नहीं करना चाहिए था। सो आई हैव नो रिग्रेट दिस ईयर। जो मेरे मन में आया मैंने किया, जितनी मैंने जो मेरा मन था करने को मैंने ट्राई ऑब्वियसली किया है। सो रिग्रेट फ्री लाइफ आपके पास ये है कि यू नो अगर आपको कुछ हो भी जाता है ना कभी भी, तो आपके आखिरी सेकंड्स में ये ना हो कि यार मैं यू नो वो चीज़ मेरे को करनी चाहिए तो मैं वहाँ पे नहीं कर पाया। तो सबकी लाइफ डिफरेंट है भाई, और मेरी लाइफ डिफरेंट है, सब यूनिक है, सबके सर्कमस्टेंसेस अलग अलग है, सबके सपने अलग अलग है। सो वही है, अपना अपना जो मन में है वो करो, जो दिल में आए वो करो, किसी के इन्फ्लुएंस में आए कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो भाई अभी यहाँ रुके हैं हम, मालदेवता की मेन लोकेशन है, इधर पानी नहीं आ रहा है यहाँ पे। लोग यहाँ पे मैगी वगैरह बनाते हैं आके, तो दिस द बेस्ट लोकेशन फॉर दी यू नो अपना चादर वगैरह लेके आओ, मैगी वैगी बनाओ। ठीक है, कभी भी आना हो यू नो यहाँ अच्छी लोकेशन है। और बरसात में तो ऐसा होता है कि बहुत अच्छा पानी आता है, और यही बात है। चलो मैं अपनी कहानी पे था, इस साल की कहानी पे था, तो मैं अपनी कंटिन्यू करता हूँ। तो भाई क्या हुआ, अपना सेकेंड ईयर क्लियर हुआ था, फिर हम अपना स्टार्ट करते थे अपने जो हमारा पैशन था, दैट इज़ तो कुछ ट्राई करना था। तो आई हैव स्टार्टेड 75 डे हार्ड चैलेंज फॉर द सेल्फ इम्प्रूवमेंट। वो मेन तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए था, और उसमें हमने डिफरेंट लोकेशन भी कवर करी। बहुत लोगों ने कहा कि भाई साहब आप मतलब अकेले क्यों गए थे, ऐसे कुछ। मतलब भाई ऐसा है कि जब तक मेरे को मेरा परफेक्ट सर्कल नहीं मिलेगा ना, परफेक्ट लोग नहीं मिलेंगे, तो तब तक मैं अकेला ही रहूँगा। ठीक है, क्योंकि या तो फिर आप सेम थॉट प्रोसेस वाले इंसान के साथ रहो, या फिर आप अकेले ही रहो। क्योंकि आई हैव अ लॉट्स ऑफ ड्रीम्स दैट यू नो विच कैन नॉट बी फुलफिल बाय द रॉन्ग इन द प्रेजेंस ऑफ wrong people and in wrong company. So I prefer good people, good in the sense that we should have a same thought process, and that person shouldn't be क्या कहते हैं, मेरे को कुछ भी नेगेटिविटी ना फैलाए कुछ भी बंदा हो। दैट्स वाई सोलो ट्रिप पे गया, खुद कि मैं किस रास्ते पे हूँ, मेरे को करना क्या है, मेरे को खुद की सेल्फ एनालिसिस के लिए आई हैव गॉन ऑन अ सोलो ट्रिप फॉर 15 days। हेल्थ का पीक अचीव करना था हमें,
और हमने कोशिश बहुत की, लेकिन एट द डे ऑफ 55 ड्यू टू मेन रीज़न कुछ और था, वो मैं फिर कभी शेयर करूँगा उसको फेल होने का, ठीक है। तो जिसकी वजह से वो चीज़ फेल हुई, मैं उसको ब्लेम नहीं करूँगा एक्चुअली, क्योंकि ताली दोनों तरफ से बजती है। तो चीज़ें बंद हुई फिर अपना, और जिसकी वजह से बंद हुई थी उसने भी उस टाइम पे मेरे को सब चीज़ें ही बंद होगी, मतलब फिर मेरे को बाद में रिग्रेट होने लग गया कि यार ये चीज़ तो गलत हुई। फिर क्या हुआ, कर्मा ऑलवेज कर्मा ऑलवेज हिट्स बैक। फिर वो पर्सन हमारी क्या कहते हैं उसे लाइफ में दोबारा एंटर करने की कोशिश करी, लेकिन हमने उसको नो एंट्री बोल के, मतलब अगर कोई एक बार बंदा चला गया तो उसकी लाइफ में मतलब हमारी लाइफ में दोबारा वो एंटर नहीं कर सकता। तो जिस बंदे की वजह से हमारा वो 75 डे हार्ड चैलेंज छूटा था, सही टाइम पे सही चीज़ की उसने वैल्यू नहीं करी, फिर गलत टाइम पे वो हमारे पास आ रहा था तो हमने उसको आने नहीं दिया। क्योंकि सही टाइम पे सही चीज़ की वैल्यू करना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ें लोगों को पता होनी चाहिए। व्हेन यू डोंट हैव द वैल्यू ऑफ राइट थिंग्स एट राइट टाइम, देन यू विल रिग्रेट वन डे। सो आप रिग्रेट करो, और कुछ नहीं, और कुछ हो नहीं सकता भाई साहब। अपनी लाइफ का रूल होना चाहिए, दैट्स माई रूल। अगर एक बार कोई बंदा गया तो दोबारा उसकी तरफ मुड़ के नहीं देखना। और भी जो एक्सपीरियंसेस आई विल शेयर टू यू। फिर डिफरेंट लोकेशन पे शेयर कर दे और चीज़ें। यहाँ की लोकेशन कवर हो चुकी है, ये मालदीव था। आपको कभी भी मैगी वैगी खानी हो तो यहाँ पे आ सकते हो, ये अच्छी लोकेशन है। और मैं भी अपना सोलो ट्रिप पे हूँ, ठीक है। अभी निकल चुके हम यहाँ से, ये जाना वाला रास्ता टिहरी झील वगैरह, और हमें अपना सोलो ट्रिप पे। यहाँ पे लोकेशन अच्छी थी, हमने चीज़ें मतलब पानी नहीं आ रहा था यार नदी में ना, तो इसलिए मज़ा नहीं आ पाया। नहीं तो वहाँ पे काफ़ी देर बैठने का प्लान था। अभी तो हम जस्ट सोच रहा हूँ कि अभी घर पे ही चलो, बाद में देखूँगा कि कहीं पे जाना है नहीं जाना है। हम तो यही कहेंगे भाई साहब, लाइफ में कभी कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए। आपको जो मन में आया वो करो, सही चीज़ें सही टाइम पे हो जानी चाहिए, बाद में पछतावा ही होता है। परछाई हमेशा आपके साथ चलेगी, आपके साथ हमेशा कौन चलेगी? आपकी परछाई। और इससे कोई मतलब है नहीं इस लाइन का। पहले तेरे देखा फिर देखा। तो फिर क्या हुआ था, अपना 75 डे हार्ड चैलेंज के बाद हमारा फेस्ट आया। फेस्ट में हमने जो मेरा एक ड्रीम था कि मैं वेब सीरीज़ बनाऊँ कॉलेज में, वो हमने चीज़ें स्टार्ट करी। हमारे साथ लोग कनेक्ट हुए, काफ़ी अच्छे अच्छे लोग कनेक्ट हुए हमारे साथ, काफ़ी कोऑपरेटिव लोग कनेक्ट हुए हमारे साथ, ठीक है। और फिर ये था, अगर कोई बंदा हमारे साथ कनेक्ट हो रहा है तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसके साथ कोई भी चीज़ें गलत ना कर पाए और ना ही हो पाए। सो हमने भी अपना पूरा स्टैंड लिया, चीज़ें ख़राब ना हो, चीज़ें ख़राब मतलब कोई भी गलत कर नहीं सकता। वैसे इन द प्रेजेंस ऑफ मी आप मेरे साथ कोई कनेक्टेड है तो उसकी सेफ्टी का फर्स्ट प्रायोरिटी। फिर इंग्लिश में तो आ जाती है ना यार कि आपका तो मतलब आपकी प्रेजेंस में कुछ चीज़ें किसी के साथ गलत हो रही है, उसका मतलब आपके थ्रू हो रही है, तो आप भी बीच में हो तो आपने क्या किया, इट्स ऑल अबाउट यू। सो हमने मतलब भाई साहब बहुत लोगों की ऐसी तैसी करी है, और आपको देखिए ऐसे ही उड़ना है ज़िंदगी में। लेकिन ये तो थोड़ा नीचे उड़ रहा है, हमें बहुत ऊपर उड़ना है। तो फिर हमने मूवी शूट करी, अच्छे तरीके से शूट हुई वो, एंड देन वो प्ले हुई। काफ़ी लोगों ने इसको पसंद किया। आप भी हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो। वैसे दूसरे चैनल पे अपलोड हुई थी वो, वाइट कोट स्टोरीज़ के नाम से, आप वहाँ पे देख सकते हो। दैन आ चुका था दिसंबर, द लास्ट मंथ ऑफ दिस ईयर, एंड उसमें सारी चीज़ें बिगड़नी स्टार्ट हो चुकी थी, और वो बिगड़ चुकी है। मतलब काफ़ी लोगों को काफ़ी चीज़ें गलत हुई। जितने भी अपने ख़ास दोस्त थे, ख़ास लोग थे, सब अपना किसी ना किसी परेशानी से गुजरे हैं। काफ़ी दैट वाज अ बैड थिंग दैट हैपन, किसी के साथ ना हो।
ठीक है। ये देखो 6 कार अपने पास भी होगी जल्दी। ये देहरादून का रास्ता ये रहा और इधर जाता है मसूरी सहस्तारा। डू आई नीड टू गो टू सहस्तारा? लेट मी जस्ट यू नो सहस्तारा जाना चाहिए क्या? मैं नहीं जा रहा है सहस्तारा। अब मेरे को रूम पे जाना है पहले, फिर बाद में डिसाइड करेंगे कि करना क्या है, क्योंकि यहाँ पे अपने घर वगैरह हैं, यहाँ पे सब अपना रहते ही है। सो यू नो यही है भाई, इट्स ऑल अबाउट दी पसंद। भाई कुछ लोगों को तो नाला पसंद आ जाता है, बस सुअर जैसी नज़र तो होनी चाहिए। ये बात नाले की। मेरे काफ़ी बैचमेट बोलते हैं मुझे कि भाई साहब हमारे साथ ट्रिप पे क्यों नहीं जाते हो, एंड वाई यू गो ऑन ए सोलो ट्रिप। भाई ऐसी बात है, सबके साथ ट्रिप पे जाना इज़ नॉट यू नो, मैं नहीं रह सकता भाई, मैं आपके साथ नहीं टाइम स्पेंड कर सकता। आप जैसी आपकी थॉट प्रोसेस है आपके लिए अच्छी है, बट मेरे लिए वो चीज़ें मेरे को भाई नहीं, भाई मैं चाहती नहीं होती तो नहीं होती, मैं नहीं घूम सकता, इसलिए मैं बेटर प्रेफर करता हूँ अपने साथ घूमना, या फिर मेरे जो सिलेक्टेड पीपल है मैं उनके साथ जाना चाहता हूँ, ना कि इंस्टेड ऑफ हैविंग ए ग्रुप ट्रिप। और ग्रुप ट्रिप ऐसी बात है कि यस भाई अपना कोई ग्रुप नहीं है, अपना झुंड में रहने की आदत नहीं है, अकेले सर्वाइव करते हैं, अकेले एग्जिस्ट करते हैं, किसी से कोई लेके नहीं खा रखा, तो किसी की सुनते भी नहीं है, तो वही हमें सुना है तो हम उनके साथ रहना प्रेफर नहीं करते हैं। एक ग्रुप का पार्ट बने थे हम, और है भी काइंड ऑफ, बट यू नो ऐसा हुआ उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप था, उसमें ऐड हुए, बस वो ये की चीज़ें है। फिर सुने क्यों, मेन बात है कि हम आपकी क्यों सुने। आप भी इस कॉलेज में पढ़ रहे हो, मैं भी इस कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, आप भी अपना घर से खाना खा रहे हो, ना मैं तो आपका लेकर आना, मैं आप मेरा लेके खा रहे हो, तो वाई डोंट नीड टू लिसन टू एनीबडी, सो दैट्स वाई। और मेरे को इस बात की कि यार तू इस ग्रुप का पार्ट है, तो तेरे को इसलिए मतलब तेरे लिए प्राउड की बात है, तो मैंने ग्रुप लेफ्ट कर दिया। वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप था, कहा एक काम कर, ये रहा तेरा ग्रुप और ये रहा तू, तो अपनी कैसी तैसी कराओ, मेरे साथ 3-4 लोग हैं, वही मेरे साथ हमेशा रहेंगे। मैं प्रेफर मतलब यू नो मैं नहीं चाहता कि मैं किसी भी ऐसे झुंड का पार्ट में नहीं बनना चाहता जिससे मेरी वाइब मैच ना हो, या फिर उससे मुझे कुछ सीखने को ना मिला। अभी हमारे एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे, तो और लोग कहीं और जगह गए घूमने, बट मैं अकेला आया, क्योंकि मुझे अपनी कंपनी बहुत अच्छी लगती है। मैं खुद को किस डायरेक्शन में लेके जा रहा हूँ, मेरे खुद से बातें करना कि मैं किस डायरेक्शन में हूँ, मेरा ये टाइम है, मैं सही जा रहा हूँ गलत जा रहा हूँ, मैं खुद को टाइम देना ज़रूरी होता है। ये चीज़ें आपको बहुत लेट रियलाइज़ होगी, इट्स ऑल अबाउट द मैच्योरिटी, कि आपको किस एज में रियलाइज़ हो रही है। सो किल द बॉय एंड लेट द मैन राइज। ठीक है, और यहाँ पे लोकेशन आप दिखाओ, मसूरी दिख रहा है। ओ भाई चिप पढ़ तो रहा सुन नहीं रहा, मैं कान पे लगा रखा पूरी कंटिन्यू। हमारे साथ है हमारे भाई साहब, इनके कुछ इंटरेस्ट इनके बैठने वाली बात नहीं हो रही है। देख रहा फिर क्या, इसलिए डर लगता है मेरे को इन सब चीज़ों से। बंदे को फोन पे तो ये होता है रिलेशनशिप भाई साहब। तो भाई हम अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं, आगे ही कंटिन्यू करते हैं। अब तक जो भी मैंने अपने एक्सपीरियंस शेयर करे वो लोंडो के थे, कि हमें जो हमारे लोंडे होते हैं दोस्त, उनकी कहानी थी कि वी वांट अ गुड सर्कल, वी वांट अ क्वालिटी पीपल, बट यू नो व्हाट अबाउट द गर्ल्स। पता बात क्या है? हेलो गाइस, दिस इज मिस्टर राज, इंटरनेशनल मॉडल एंड आर्टिस्ट। टुडे आई एम एंजॉयिंग विद माय ब्रदर। तो भाई ये मेरा भाई यहीं रहता है देहरादून में, और इसके साथ मैं जब भी आता हूँ, भाई घर है यहाँ पे, हमें सब रहते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है नहीं। आप भी आओ कभी हमारे साथ। बाकी यह है कि मैं कहाँ था, मैं था कि हाँ भाई लड़के कैसे, हमें क्वालिटी ऑफ पीपल चाहिए, ठीक है, वी वांट क्वालिटी पीपल। पागल है क्या तू, बात का सिस्टम नहीं है, नेचुरल वॉइस तो यही है। वो मेरी कार नीचे खड़ी देख लो, वो दूसरे वाली भाई, वो हाँ साले पेंचर जोड़ दे उसका। तो गर्ल्स के बारे में बताना चाहेंगे आपको, जिनको हम पसंद करते हैं वो सही टाइम पे भाव खाती है, उनको उसी की वैल्यू नहीं होती, लेकिन जो हमें पसंद करते हैं वो हम उनको पसंद नहीं करते, क्योंकि देयर आर लॉट्स ऑफ फैक्टर विच इन्वॉल्विंग इन आवर यू नो टू बी विद अस।
पहली बात, तुम कभी भी लड़की को दोस्त नहीं रखते हैं, और दोस्त रखते हुए तो उनसे बस दूर से दूर नाता रहता है, ठीक है। बस ये कि कभी उनको हमारा काम हो, हमें उनसे काम हो तो हम कर सकते हैं। एंड सही लड़की मतलब मेंटल पीस रखे हमारी, और यू नो हमारे सपनों के साथ मैच करे, दैट इज़ अ गुड गर्ल फॉर मी। एंड यू नो एंड आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनी गर्ल। मैं किसी के लिए देख नहीं रहा हूँ, क्योंकि राइट विल कम एट द राइट टाइम। आई एल नॉट लुकिंग फॉर एनीबडी, ठीक है। जिस चीज़ को सही चीज़ की वैल्यू होगी सही टाइम पे, वो उस चीज़ की कदर करेगी बिल्कुल सही टाइम पे, ठीक है। बाकी और चीज़ें हम बाद में शेयर करेंगे आपसे। ये दिख रहा है मसूरी यहाँ से, ये आउटर एरिया है। क्या कह रहा भाई, इसका तो हो गया। वाइब तो है यार। तो भाई मैं यहाँ पे क्लब में आया, आप देखो यहाँ पे साइंटिफिक थीम है बिल्कुल। ये फॉर्मूला याद नहीं आ रहा मेरे किस चीज़ का है, ये ग्रेविटी का फॉर्मूला है। एंड दिस प्रोजेक्टिव मोशन आई थिंक, डू यू नो व्हाट इज एपिडेमियोलॉजी? इज अ स्टडी ऑफ अकरेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड एपिडेमियोलॉजी। डेफिनेशन बना दो, पीएचएम का पेपर है हमारा। देखा चिकनी जमीन चिकना कमीना देखा चाह मेरे घर होके पीट किया तो चली बात ने भी पीट किया तो मैं मारा मुक्का सच्चे से दिल पर। तो भाई इस साल ना कोई रिग्रेट नहीं है मेरे को, हर काम दिल से किया है, हर चीज़ें अपना बेस्ट तरीके से ट्राई करी है। और अपना नेक्स्ट ईयर मीन्स 2025 में बहुत चीज़ें अपग्रेड करेंगे हम। एंड 2025 में हम बहुत चीज़ें अपग्रेड करेंगे। सो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल एंड मैरी क्रिसमस टू ऑल। अभी तो आज हमारा क्या तारीख है? आज आई थिंक 19 दिसंबर है, 19 दिसंबर है आज। सो अभी मैरी क्रिसमस भी आएगा। मैरी क्रिसमस टू ऑल एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल इन एडवांस। ये व्लॉग जल्दी ही अपलोड होगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी है हमने, बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट करी है, लेकिन अब तक कोई रास्ता प्रॉपर मिल नहीं पाया। बट अगले साल दैट इज़ फाइनल ईयर में हम और ज़्यादा बेस्ट तरीके से ट्राई करेंगे। भाई ये तो पूरा इन्होंने क्लासरूम बना रखा है, सोशल 10 ईयर ऑफ सोशल ओल्ड स्कूल। आप ना यहाँ पे थीम देखो इसकी, स्टैग नॉट अलाउड एट द डांस फ्लोर। काफ़ी सही था भाई एक्सपीरियंस यहाँ से। एंड नाउ लेट्स गो, इट्स 11 PM अप्रोक्स एंड आई एम विद माई ब्रदर, ठीक है भाई। बातें ना ऐसे लोगों के साथ रहो जो अपने हो, जो आपका बुरा ना चाहे, मतलब यू नो आई एम ऑलवेज बी विद देम, जो मेरा मतलब एटलीस्ट दे विल बी विद मी व्हेन आई विल बेसिकली नीड देम, ओके। सो ये अपना भाई, ठीक है। आज तो मैं किसी के साथ भी था यार, बात ऐसी है ना कि तो यही बात है भाई साहब कि हम आ तो जाए किसी के साथ भी, बट यू नो क्वालिटी ऑफ पीपल भी तो होनी चाहिए ना। ऐसे तो पता नहीं कितने हैं, पता नहीं कितनी है, कितने हैं भाई साहब, आई डोंट नो। मैं इतनी पीने के बाद खड़ा मैं इतना कुछ एंड यू नो मैं अपना इतना इस स्टेज पे आके व्लॉग भी बना रहा हूँ, यू नो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हमको फ़र्क नहीं पड़ता, हमको फलक नहीं पड़ता।
हमको फर्क नहीं पड़ता, लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, हमको फर्क नहीं पड़ता। बाकी जाने के वो साथ रहते हैं। तो भाई ऐसी बात है, वी चूज पीपल एंड अगर हमें लग रहा हो कि पीपल हमारे साथ रह सकते हैं तो हम उनको ही सकते हैं। बाकी हमारे पास ना तो इतना टाइम है और ना इतना पैसा है लेकिन पैसा अपने लिए है ना, उस चीज़ को हम खुद पे इन्वेस्ट करेंगे ना। तो दैट्स इट, अपना इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे। आज का इतना ही था हमारा एक्सपीरियंस। ये है हम सेंट्री मॉल के अंदर, और ये गार्ड वगैरह भैया खड़े हैं फुल सिक्योरिटी के साथ। भाई साहब हमें वहाँ पे जाना है पार्किंग में। सो भाई लिफ्ट से जाने के लिए बोला इन्होंने हमें, एंड लेट्स गो फ्रॉम द लिफ्ट। ठीक है, लेट्स ओपन इट ब्रदर। मतलब यार ये है ना कि साला हर आदमी एक दूसरे से कनेक्टेड है, किसी मोटिव से। ये पता नहीं मेरे साथ कनेक्टेड क्यों है, ये इसलिए कनेक्टेड है। अगर मैं ये बता, इधर आ मेरे साथ। अगर मैं सॉरी। तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का दिन। आज है डे 3 ऑफ माई लास्ट ट्रिप ऑफ 2024। ठीक है, ये है FRI। हम एक्चुअली लोकेशन डिफरेंट चाहिए थी फॉर माई डिफरेंट एक्सपीरियंस, सो इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। वैसे तो काफ़ी बार आया हूँ यहाँ पे, लेकिन जस्ट फॉर दी फॉर माई व्लॉग तो हमें यहाँ पे आना पड़ गया। ठीक है, यहाँ पे मतलब फ़ोटोशूट काफ़ी अच्छा होता है तो भाई यहीं पे ही उसने शूट हुई थी अपनी स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2। आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग हियर। कौन आ रहा है भाई यहाँ पे? सेमिनार हो लगे। तो भाई यहाँ पे मतलब ऐसा है कि यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ द ईयर 2 शूट हुई थी। यहाँ पे आया था टाइगर श्रॉफ, यहाँ पे उसने मारा था उसको, वो इधर से गिरा था। ठीक है, हमारी लाइफ भी कुछ ऐसी चल रही है। हमें अपने कॉलेज लाइफ में है, हमारे पास भी 2 साल बच रहे हैं हमारे फाइनल एंड इंटर्नशिप। फाइनल ईयर में ऐसा रहेगा कि अब तक की जो मेरी कॉलेज लाइफ बीती है जैसे मैं चाहता था ऐसी हुआ है कि मेरी लाइफ में मतलब ये है कि जो मेरे को कॉलेज के अंदर आके करना था, मेरा मेन मोटिव था कि मैं अपने पैशन को फॉलो करूँ, मैं अपना टाइम वेस्ट ना करूँ। क्योंकि जो कॉलेज लाइफ होती है ना, ये हमारे इंपॉर्टेंट ईयर होते हैं लाइफ के, जिसमें आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे कम रहती है। आपके घर वाले आपको रोकते नहीं हो, तो आप डिपेंड करता है आप उसमें कैसे यूटिलाइज़ कर रहे हो उस टाइम को। हमने प्रेफर किया खुद को टाइम देना एंड जो हमारे ड्रीम्स थे उनको, उनके सपनों की तरफ अपने वर्क करना। चीज़ें सक्सेसफुल हो हर टाइम ये मैटर नहीं करता यार, आप ट्राई करना इंपॉर्टेंट है। बाद में आपको कॉलेज से निकलने के बाद ऐसा ना हो कि यार वो 5 साल थे मेरे एंड उसमें मैंने कुछ ट्राई नहीं किया। लोग यहाँ पे फ़ोटो शूट कराते हैं, अपना गाने वाने की शूटिंग चलती रहती है यहीं पे ही। ठीक है, हम आए थे यहाँ पे 2-3 साल पहले आए थे हम, और तब यहाँ पे हमने अपना जैमिंग वगैरह की थी। सो लोकेशन तो बेस्ट है। तो कॉलेज के अंदर इसलिए आए थे कि मतलब घर वालों को ये ना लगे कि आपका बच्चा बेरोज़गार है, कुछ मतलब लाइफ में कुछ कर नहीं रहा, ताकि घर वाले कुछ कह ना पाए। इसलिए हम कॉलेज के अंदर एंटर करें ताकि हमारे पास 5 साल मिले पूरे और हम चीज़ें एक्सप्लोर कर पाए, हम अपने खुद के ड्रीम्स को चेज़ कर पाए। ड्रीम्स कंप्लीट हो ना हो ये मेरे को नहीं पता, ये तो उस चीज़ पे डिपेंड करता है ना कि आप कितने डिज़र्विंग हो। यू विल गेट वॉट यू डिज़र्व बट यू विल नॉट गेट वॉट यू वॉन्ट, यू विल गेट वॉट यू डिज़र्व। सो बस ये कि ट्राई करते रहना है, गलतियों से सीखते रहना है, गलती करते रहना है, सेम गलती रिपीट नहीं करनी। और क्या कहते हैं उसे, यही है ना भाई। 3 साल जा चुके हैं, 1 साल तो उनका रैगिंग और उसमें निकल गया। प्रोफ में सेकेंड ईयर में हमने स्टार्ट कर दी थी अपनी चीज़ें, थर्ड ईयर पे निकल गया। थर्ड ईयर में बहुत कोशिश की एंड फोर्थ ईयर में और ज़्यादा एफर्ट्स के साथ ऐसा रहेगा, क्योंकि पढ़ाई भी करनी होगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो उसमें और ज़्यादा एफर्ट्स कर देंगे। इंटर्नशिप में और ज़्यादा एफर्ट्स कर देंगे। कुछ मिलेगा ठीक, नहीं मिलेगा वो भी ठीक, सीखने को तो मिलेगा भाई, हर एक्सपीरियंस से सीखेंगे हम। और ठीक है, यही है सोलो ट्रिप तब तक रहेगी तब तक हमें हमारे ड्रीम्स के टुवर्ड्स हमें कुछ रास्ते नहीं मिल जाते, या फिर हमारे सेम ओरिएंटेड पर्सन हमें नहीं मिल जाते। ठीक है, और भाई यही बात है,
यहीं से आता है टाइगर श्रॉफ। और यहाँ पे उसकी गाड़ी खड़ी रहती है, यहाँ पार्किंग वगैरह का सीन होता है कुछ, उस पर पेंट वगैरह लगा देती है। सो उससे एक शायर याद आया मुझे, जो ख़ानदानी रईस होते हैं नर्म रखते हैं मिजाज अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नहीं है। एंड यू नो दिस आर द लर्निंग्स दैट वी कैन गेट। एंड भाई यही है। अब अपने दोस्तों को या फिर अपने आसपास के लोगों को मैं ये बोलना चाहूँगा कि भाई साहब, हम आपके सेलिब्रेशन में शामिल हो ना हो, आपके गुड टाइम शामिल हो ना हो, लेकिन यू नो जब तुम्हारा बुरा वक्त होगा ना, उस टाइम पे एक बंदा आपके साथ हमेशा रहेगा, दैट इज़ मी। एंड इस वे में हम लोगों से कनेक्ट होते हैं, नहीं तो हम होते ही नहीं है, ठीक है। और लोग कहते हैं टाइम बहुत है, टाइम बहुत है। भाई साहब एक बार अपने घर पे अपने घर वालों को देखो यार, किसकी कितनी ज़िंदगी है, वो किसी को कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए। तो अपना जल्दी जल्दी अपने सपनों को चेज़ करो, जल्दी जल्दी अपने ड्रीम्स कंप्लीट करो, ठीक है। वाई डू यू नीड टू बेसिकली वेट एंड कि हमारे पास समय बहुत है, समय बहुत है, कोई समय नहीं है भाई साहब। जिनके लिए कर रहे हो अगर वो ही नहीं रहेंगे तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे सपनों का, क्या फ़ायदा ऐसे ड्रीम्स का। भाई ड्रीम्स तो सबके पूरे होंगे, लेकिन किसके कितने टाइम में हो रहे हैं वो मैटर करता है। लेकिन ये लोकेशन हमारी लास्ट लोकेशन है फॉर द व्लॉग। देन विल गो टू द कॉलेज। हमारे फाइनल एग्ज़ाम है 3rd ईयर के जनवरी। विजिटर्स आर नॉट अलाउड टू गो अपस्टेयर्स, ठीक है, ऊपर हम जा नहीं सकते। ये कैंपस एक्चुअली, बस इसकी लोकेशन मतलब इन्होंने इस तरीके से बनाया हुआ है इसको। फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप में क्या रहता है कि आप ना दूसरे बंदे पर डिपेंड होते हो। अगर वहाँ से रिटर्न मिलेगा तो आप खुश रहोगे, और नहीं रिटर्न मिलेगा तो आप सैड रहोगे। मतलब आप कि जब तक एक्सपेक्टेशन रहेगा ना दूसरे पर्सन से, तभी तक आपको कोई हर्ट कर सकता है। व्हेन यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम एनीबॉडी देन नोबडी कैन हर्ट यू। एंड वही है भाई, खुद के साथ अब मैं सीख गया हूँ, खुद के साथ रहना, खुद के साथ एंजॉय करना, ठीक है। प्री वेडिंग शूट हो रहा है यहाँ पे। तो वही है भाई, हम कहाँ थे। तो ठीक है भाई, अपना व्लॉग अपना ये अपना काफ़ी एक्सपीरियंस वाला व्लॉग, जिसमें हमने काफ़ी चीज़ें शेयर करी है, अपना एक्सपीरियंस, अपनी लर्निंग्स एंड अपने लेसन्स। तो यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये फूल, ये पत्ते, फूल गवाह है उस चीज़ के कि अक्सर तोड़े हो ही जाते हैं जो अच्छे होते हैं। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, लेट्स एंड दिस व्लॉग हियर। मिलते हैं आपको 2025 में विद अ न्यू एनर्जी, विद अ न्यू एंथुसियाज्म, विद अ न्यू लर्निंग्स, विद अ न्यू मिस्टेक्स, विद अ मतलब गलती करेंगे लेकिन गलती रिपीट नहीं करेंगे। गलती करने से घबराना नहीं है, ठीक है। मुझ पे भी होगी खुशियों की बारिश, अब सिर्फ बारिश नहीं।